हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो जेकेवी वाला पेपर हुआ है अभी, उसके जीके वाली सेक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था। देखते हैं डिफ़िकल्ट था या आसान था। तो कुछ क्वेश्चन हैं इसमें बड़े टफ, मतलब बंदा सोच नहीं सकता ऐसे आएंगे, लेकिन बाकी तो आसान ही है सारे। जैसे इंडिया रिपब्लिक कब हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रिपब्लिक कब हुआ। तो ये बंदा ऐसे कॉमन सेंस भी लगाए कि हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी वाले दो ऑप्शन थे इधर, 1947 और 1950। लेकिन रिपब्लिक हम तब बोलते हैं किसी भी कंट्री को कि जब उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, 1950 में लागू हुआ। ठीक है। बन तो 1949 में गया था ना, 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन इंडिया रिपब्लिक हो गया। दूसरा क्या है कि विच कंट्री वॉन फर्स्ट फुटबॉल। ये सिलेबस में भी मेंशन था कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, आपको याद रखना है। तो पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीफा वो जीता था उरुग्वे ने। उरुग्वे उरुग्वे कौन सी है, साउथ सदर्न, क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, सदर्न अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जहाँ ब्राज़ील वगैरह देश हैं, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। तो उस कॉन्टिनेंट से एक देश था उरुग्वे, इसने जीता था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको वैसे ही पता होगा होम मिनिस्टर कौन थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले इंडिया के होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर कौन होता है, जैसे आज के अमित शाह हैं। ठीक है जी। उसके बाद द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल बिजार्डीज। बिज, क्या पता नहीं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आती। बिजार्ड ड्राई कुछ है, तो होगा कोई मैथमेटिक्स का, मतलब कंपटीशन होगा कंप्यूटर और इंसानों के बीच में, कैलकुलेशन फास्ट कौन करता है या क्या करता है। तो शकुंतला देवी याद रखना आपको। और मैक्सिमम बंदे इस पे गए होंगे रामानुजा पे। ठीक है, रामानुजा आंसर नहीं था इसका। ठीक है। जब रामानुजा मैथमेटिशियन थे तो उस समय कंप्यूटर इतने नहीं होते थे, रेसें नहीं होती थी इंसानों और उनके बीच में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, ये तो मैंने बड़ी बार बताया आपको, बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट इंडिया की पहली न्यूज़पेपर है। ठीक है जी। ये बड़ी पुरानी है। ठीक है, 1500-1600 के आसपास की, 1700 के आसपास की। हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो ये किसने लिखा होगा, जो कभी कश्मीर का गवर्नर रहा होगा, जम्मू कश्मीर का गवर्नर। तो इसमें से देख लो कौन रहा हो, जगमोहन। ठीक है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो आप बीती बनाई बताइए बंदे ने, तो जगमोहन ने लिखी है बुक। विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको पता है बेंगलुरु ही है। ठीक है, गार्डन सिटीज़। बोडो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे पता ही नहीं होगा, असम में बोली जाती है बोडो लैंग्वेज। ठीक है, याद रखना है आप। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पता है आपको, अगर इधर इंडिया है तो इधर ये है लक्षद्वीप, और इधर है अंडोबार और निकोबार आइलैंड। तो इनकी कावरती कैपिटल है। दिल्ली हो नहीं सकती, पोर्ट ब्लेयर अंडोबार निकोबार की है, और पौंडीचेरी अलग है, पौंडीचेरी की ही है। What is the name of UN body that settles legal dispute between member states? Legal disputes। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, बड़े सारे केसेस होते हैं। ठीक है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, या फिर जो मेंबर है यूएन के 194 वगैरह, उनके बीच में जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो कौन सॉल्व करता है। देखो, जनरल असेंबली की तो सुनता कोई नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल ये नहीं करती, ये मतलब ऐसे डिसीजन नहीं देती। जब लीगल किसी की दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो, वो नहीं देखते। सिक्योरिटी काउंसिल अलग है। कहीं अगर वॉर शॉर हो रही हो तो वो रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं रेजोल्यूशन ला के, पर उनसे आजकल सुनता ही नहीं कोई। तो ह्यूमन राइट्स वाला ह्यूमन राइट्स हो गया। तो मेन है इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग नीदरलैंड में है, जिसका हेडक्वार्टर, वो लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं वो देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर कौन नहीं है, म्यांमार। बाकी सारे हैं भाई, इंडिया के साथ जो लगते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल और भूटान, ये हैं सारे।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी विटामिन, ये आगे फैक्चुअल क्वेश्चन आता होगा किसी को तो आता, नहीं आता होगा तो नहीं आता। 8 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज ऑप्शन देखो, मदर टेरेसा, सी.बी. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। ठीक है जी, ये सारे मतलब एक साथ ही है, देखो रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू वगैरह एक ही मतलब जनरेशन का पार्ट है, तभी थे ये सारे। लेकिन फिर भी हमें पता है इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, तो उसके लिए लिटरेचर के लिए मिला था। ठीक है, लिटरेचर के लिए सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। हु इज़ ऑफ्टन कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये तो आपको पता होगा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाता है जो हाईएस्ट, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, तो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है, दादा साहब फाल्के। ऑटोबायोग्राफी जो है मेजर ध्यानचंद की, उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है गोल। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या है भाई? पेट्रोलॉजी होती है जैसे कॉस्मोलॉजी होती है, ठीक है, सिस्मोलॉजी होती है, तो पेट्रोलॉजी है स्टडी ऑफ रॉक्स। पेडोलॉजी होगी सॉइल की। अब देखते हैं, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये देखो आर्टिकल 11 क्या है, ये सिटीजनशिप के रिलेटेड है। 13 क्या है, लॉ के रिलेटेड है, ठीक है, लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। और आर्टिकल 19 आ गया, ठीक है, फ्रीडम वाला, इसमें ही आता है कि आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस होती हैं कि जहाँ इनर लाइन परमिट वगैरह होता है उधर नहीं ऐसे घूम सकते, अपनी मर्जी से परमिशन वगैरह लेनी होती है। तो आर्टिकल 19 ही है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन आ गया उसमें, प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, मूव कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, ये तो सबको पता होगा, सरोजनी नायडू शायद यूपी की गवर्नर बनी थी। इंदिरा गांधी नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडित ये यूएन की मेंबर बनी थी, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और सुचिता कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये याद रखना, पहली सीएम ये बनी थी और गवर्नर सरोजनी नायडू बनी थी। ये जनता क्या है, जुनता, जुनता कुछ नहीं है यार, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री ग्रुप होते हैं, ठीक है, और ये मतलब मिलिटेंट ग्रुप होता है एक प्रकार से, आप बोल सकते हो, टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गिपो मोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट्स। अब देखो चाइना, भूटान और इंडियन स्टेट, भूटान के साथ इंडियन स्टेट कौन सी बॉर्डर शेयर करती है? सिक्किम, तो सिक्किम आंसर। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवरें जा रही हैं, गंगा जा रही है, जमुना जा रही है, इनके बीच की जो ज़मीन है, इंदस झेलम चिनाब सतलुज वाली, उनके बीच की जो ज़मीन है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है जी। फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। उसके बाद विच टेरिटरी हैज़ बैन पॉपुलर ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न? ये हांगकांग ने किया। ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे पता है 90% बच्चों को नहीं आना था, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने करंट अफेयर किए भी होंगे लेकिन इतना फोकस नहीं किया होगा किसी ने, ठीक है। वेयर इज़ द सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? ऐसा लगता तो है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ होगी, पंजाब में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन नहीं जी, कहाँ पर है? मणिपुर में। ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। इन 2020 विच इंडियन स्टेट initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for the daughter's marriage who belongs to lower income? अब देखो यार, ये स्कीमें ना, ये लड़कियों के रिलेटेड स्कीमें हर अब स्टेट चला रही है। इलेक्शन में बंदा जीत ही वही रहा है जो औरतों के रिलेटेड स्कीमें चला रहे हैं। देखना ना अपना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, बस ये इलेक्शन जीतने के लिए मतलब ट्रिक्स अपना रहे हैं। तो ये थी पंजाब की गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, वो किस में आती है? देखो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? इन्फ्लेशन। और ये काम किसका है? आरबीआई का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
फिजिकल पॉलिसी है, मानना कि गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन इसमें भी बजट एक्सपेंडिचर वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फाइनेंस पॉलिसी भी नहीं होती, ये कमर्शियल पॉलिसी होती है किसी भी देश की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इंडियन इन एक्सक्लूसिव यूज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। तो याद रखना एक लाइन, इन जून कार रन्स बिट स्लो, इसका मतलब क्या हुआ, इंदस झेलम चिनाब ये पाकिस्तान के लिए थी 80% पानी। पीछे बची रावी ब्यास और सतलज, रावी ब्यास और सतलुज। इन जून का रन विट स्लो, ये ट्रिक है रखने की याद कि ऊपर से इंदस से लेके इंदस झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज तक। तो रावी ब्यास और सतलुज का पूरा पानी इंडिया यूज़ कर सकता था अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और उनका कुछ था मिलिट्री कमांडर हक पता नहीं क्या, अयूब कुछ नाम था। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन टू एंटिटीज़। तो नेशनल हाइपर कुछ होगा ये मुझे भी नहीं पता इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन। Consider the following statement. Srinagar has become the fourth Indian city to recognized as the World Craft City by the World Craft Council. ठीक है, जयपुर, मल्लापुरम and Hyderabad are the other Indian cities that have previously recognized as World Craft City. तो इसका एक टफ क्वेश्चन था, नहीं पता चलता है इससे कॉमन बंदे को जिसने पढ़ा होगा, तो यही है इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले आया था, या सदर रियासत रीडेजिग्नेटेड एज ए गवर्नर ये पहले हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्ट हुआ था, आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर ये पहले हुआ था, ठीक है। तो भाई ये उल्टा है, सबसे पहले ये हुआ था। आर्टिकल 370 स्टेटस तो 1950 में दिया गया था ना, फिर जब ये दे दिया गया, फिर हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली ने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर पहले क्या होता था कि सदर रियासत होता था, जो गवर्नर होता था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फिर उसको रीडेजिग्नेटेड करके गवर्नर बना दिया। और पहला गवर्नर कौन था, करण सिंह। और ये तो अभी नई बात है 2019 की, तो इधर से ऊपर आना था, ठीक है। ये 1950s में हुआ है, 1950 में, ये भी 57 के आसपास हुआ शायद, ये 2019 में हुआ। नेक्स्ट, श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू, श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। द टेम्पल वाज बिल्ट बाय 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। भाई इधर ही गलत हो गए, क्यों? क्योंकि 1856 से लेके 1885 के बीच में कौन था, महाराजा रणबीर सिंह। तो हरि सिंह तो अभी आए थे 1925 से लेके 47 तक। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक है। सबसे बड़ा टेम्पल को जीरी मेला। अब जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था ना, पेपर के 2 दिन पहले मैंने यही बात बोली थी उनको कि ये आपको पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तो हुआ ही, अभी 15-20 दिन पहले हुआ जीरी मेला, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर बोल सकते हो, कभी कभी क्या पता अक्टूबर में होता हो, तो ऑप्शन यही ठीक है। फिर नवंबर में हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन, ठीक है जी। सैफरॉन पता ही आपको कैश क्रॉप है। लोकल टर्म क्या है इसकी, कोंग बोलते हैं इसको, कोंग। Who become the first chief minister of Jammu and Kashmir after the title change from prime minister to CM। तो पहला प्राइम मिनिस्टर था मेहरचंद महाजन, लेकिन पहला सीएम कौन था, गुलाम मोहम्मद सदीक। ये आपको याद रखना नहीं, आपने रख दिया होगा पेपर में, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बनिहाल काजीकुंडल टनल रीनेम्ड एज ए श्यामा प्रसाद। ना जी ना, ये गलत है। चनैनी नाशरी टनल को बोलते हैं, चनैनी नाशरी जो टनल था उसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको नहीं भाई। और दूसरा क्या है कि
दूसरा जो है, इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर। ये ठीक है, रेलवे के रिलेटेड है, लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसके बाद विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरामुख माउंटेन्स। और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी फिर? वो होगी बैकाल लेक होगी शायद, रशिया की। कैस्पियन जो लेक है वो फ्रेश वाटर नहीं है, तो बैकाल जो है रशिया की वो पहले नंबर वाली है। सेकंड फिर इंडिया की बुल्लर ही आ गई, बुल्लर लेक। सिरोनी सर तो डल लेक ये बहुत बहुत छोटी है। मानसबल हो सकता है पर नहीं, ये भी बड़ी छोटी है। मानसबल डीपेस्ट है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर पानी इसी में है, बुल्लर लेक में। और एशिया की पहले नंबर वाली वो हो सकता है जो। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन से ये देखे ना, इसमें कोई मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन थे जो बड़े टफ थे। मतलब टफ नहीं, सबके लिए टफ नहीं, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जैसे एग्ज़ाम था ना ये 10th और 12th लेवल पे ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर ये था ग्रेजुएशन लेवल का। 10th और 12th वाले बच्चों को कहाँ पता होगा यार ये सारी करंट अफेयर्स, ये हांगकांग ने बंद किया है, जुनता क्या होती है, ठीक है, उनको थोड़ी ये पढ़ाया जाता है, जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ा होता है वो खुद से। और ये देखो आप, चलो ट्रीटीज वगैरह ये पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कितना टफ था, ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वाला, ये भी टफ था। बाकी ये बंदा वही कर सकता है जिसने सारे इवेंट देखे हों स्टार्टिंग से लास्ट तक जम्मू कश्मीर के, जिसको 1950 से लेके अब तक का पता हो। बाकी ये आसान था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये सबको पता है, रघुनाथ सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ इंडिया का, और रणबीर सिंह ने बनाया है। चिड़ी मेला आसान था। सैफरॉन वाला कश्मीरी बच्चों के लिए आसान था। फर्स्ट था CM सबके लिए आसान था। ये थोड़ा टफ था, जिसको करंट अफेयर का पता होगा ये उसी को पता होगा। ये आसान था। और मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे। जिसको इकॉनमी आती होगी उसको पता होगा ये कमर्शियल पॉलिसी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था ये भी क्वेश्चन। आशीर्वाद स्कीम मुश्किल, नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी वाला ये गलती करवाने वाला क्वेश्चन था, ये भी गलत करते मैक्सिमम बंदे। हांगकांग गलत टफ क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था कि फर्टाइल ज़मीन होती है जो 2 रिवरों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? दोआब। ये भी गैस लगा सकता था बंदा, ये भी आसान था। ये तो बड़ा ही आसान था। पहला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। ये पॉलिटिका की फ्रीडम रिलेटेड जो भी है राइट्स है वो या तो 21 में होते हैं, वो या तो 19 में होते हैं। पेट्रोलॉजी ये बड़ी सारी, ये साइंस में होती है ना स्टडीज़ बड़ी सारी, जहाँ तो वो स्टडीज़ वाले से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मेजर ध्यानचंद वाला टफ क्वेश्चन, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। क्या आपको नहीं पता होगा मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी कौन पढ़ता होगा, सुनता होगा? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर। तो यही था। बाकी आसान था, ये इतना टफ भी नहीं था। पर ऑल द बेस्ट जिन्होंने किया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी ठीक है भाई। नेक्स्ट तैयारी रखो, दोबारा भी होगा। SI की आ गई वैकेंसी, अब उसके लिए सेम प्रोसेस है, इतना ही टफ आएगा वो भी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन उसमें भी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच गाइड, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।